स्वागत है वापस हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू पैटर्न संगीत जो सभी के लिए एक और रिव्यू वीडियो लेकर नहीं। क्या ही एपिसोड था भाई, क्या ही एपिसोड था भाई, मजे दिला दी भाई एपिसोड। लाइक दिस वाज अ फकिंग रोलर कोस्टर एपिसोड भाई। लड़ाइयां से शुरू होती है, टॉन्ट से शुरू होती है, फिर कुछ आशिकी दिखती है हमें, फिर लड़ाइयां होती है, फिर गंद मचती है, फिर लास्ट में जाते जाते फिर लड़ाइयां होती है, फिर आशिकी होती है, फिर एंड्स एपिसोड। दिस इज अ प्रॉपर लाइक रोलर कोस्टर एपिसोड भाई, क्रेजी एपिसोड मैं कहूंगा भाई, वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स। एंड सोहेल भाई ने अरबाज भाई ने भी मौज बना दी भाई। आई हैव टू से मैन, दो देयर जोक्स, द गेम दे प्लेड दैट, वो बंदर वाला मजेदार मजेदार है। बातें चीजें करने वाले, तब तक आप चैनल पर नए हो एक सब्सक्राइब दबा देना। हम लोग चलते हैं सारे चीजों पर बात करने के लिए, बहुत ज्यादा ही कुछ चीजें हुई है तो आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बट हाँ हम लोग बातें सारे करने वाले। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब दबा देना बिकॉज वी स्पीक सम फैक्ट्स ऑन, और एक लाइक दबा देना विच ऑल अप्रिशिएट्स मी अ लॉट। कमेंट कर सकते हो अपने ओपिनियंस विच आई रियली अप्रिशिएट एंड आई डू लाइक देम, चाहे वो मेरे खिलाफ भी एपिसोड, मैं जो कह रहा हूं उसके अगेंस्ट भी हो, स्टिल आई लव देम मैन। आई लव वॉचिंग पीओवीज एंड ऑल, तो मजा आता है वो चीज देखने में। बट चलो चलते हैं सीधे एपिसोड पे, बातें चीजें करते हैं क्योंकि बहुत कुछ है बात करने को आज। तो द होल एपिसोड स्टार्ट्स अप विद अ ग्रेट कन्वर्सेशन बिटवीन टू पेयर्स बेसिकली। एक होती है मनारा अपने विकी भाई की बाथरूम में, एक होती है अंकिता मुनावर की। बिफोर गेटिंग इनटू देयर कन्वर्सेशन, मैं एक चीज लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। कल के वीकेंड के वार पे हमें एक कन्वर्सेशन देखने को मिली थी जो करण भाई ने कही थी। इतनी सारी फूट डाली गई बेसिकली अबाउट द होल अंकिता एंड मुनावर्स मैटर, बट बिग अप्स फॉर मुनावर, बिग अप्स फॉर अंकिता, या फिर मुनावर की गेम प्लान बोल लो। बंदे में दिमाग कूट कूट के भर्ती पड़ा। ये तो लाइक आई कैन से दिस ऑन पॉइंट, मैंने हमेशा कही भी है, बट मैं लोगों को एक प्रूफ देना चाहता हूं। उसे अच्छे से पता है ये गेम प्लान क्या है, बिग बॉस क्या खेलना चाहते हैं, बिग बॉस कैसे ये चीजों को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। स्टिल देयर इज अ रीजन व्हाई ही सिटिंग देयर। मुनावर की जगह पे कोई और होता तो शायद वो आज अंकिता के साथ बैठ के नहीं रहता। बिकॉज किसको किसको याद है जब अभिषेक और इसकी मैटर हुई थी बेसिकली, तब किसको किसको याद है अभिषेक अलग हो चुका था एंड वो पूरी सीन हो चुका था। बट मुनावर का देखा, मुनावर को बिग बॉस ने मना किया, लाइक सलमान भाई करण भाई आके मना किए, बट स्टिल वापस से ही केम एंड सेट विद अंकिता की। उसे पता है दैट इज हिज गेम प्लान एंड अप्रिशिएटेड भाई, अप्रिशिएटेड। बहुत समझदार है वो एंड दिस प्रूव्स। अब हम लोग बात करते हैं कन्वर्सेशन के बारे में। तो किस पे बात करना है पहले बताओ? अच्छा अकड़ पकड़ कर लेते, चलो मुनावर यहाँ पे मना रहा, अकड़ पकड़ में वो सीने पे पूरे सौ में लगा धागा, चोर निकल के भागा। इस पे आ गया ना, बात करते हैं विकी और इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिकली द होल कन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद मनारा आते ही लाइक वो उसके एक टोन वाली चीजों पे, लाइक एट अ टोन लैंग्वेज शी स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन की सेइंग कि कैसा लगा आपको टॉप 2 में आप आए, लास्ट बॉटम 2 में आप आए तो कैसा, व्हाट वाज योर फीलिंग। जिसपे विकी भाई ने क्या जवाब दी भाई कि विकी भाई इज वेरी स्मार्ट आई वुड से। मैंने हमेशा ये चीज कही है कि विकी भाई ने ये चीज कही कि मेरे को पता है कि मैं ट्रॉफी जीतने वाला नहीं हूं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया एंड दिस इज समवेयर अ फैक्ट। क्योंकि विकी भाई के पास वोट्स नहीं है, ये गेम पूरे वोट बैंक का है, आप समझ रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे ये गेम तो वोटिंग का है ना यार, ये तो सबको पता है। तो विकी भाई को पता है कि मैं ये गेम जीतने वाला नहीं हूं, तो विकी भाई के पास क्या अपॉर्चुनिटी है इसमें कि मैं एटलीस्ट टॉप 5 तक वो चेहरे की वैल्यू बना लूं। बिकॉज द सोशल मीडिया थिंग इज अबाउट द होल मार्केटिंग थिंग इज अबाउट द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बना लो फिर आप बिकोगे। तो ग्रेट स्ट्रैटेजी भाई विकी भाई, कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। बिकॉज आई एम अ बिजनेसमैन, मेरे को पता है कि मेरे पास फैंस नहीं है बाहर, तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को पता है कि मेरी लास्ट सफर अगर मैक्स टू मैक्स होने वाली है दैट इज टॉप 3, उससे ऊपर मैं नहीं जाने वाला एंड दैट इज अ फैक्ट। टॉप 3 भी शायद टॉप 5 में बोलूंगा, टॉप 3 भी शायद अंकिता को ये लोग ले ले। तो विकी भाई इज वेरी क्लियर विद दिस गेम भाई, वेरी क्लियर विद दिस गेम एंड कहीं ना कहीं वो सक्सीड करने वाले हैं चीजों पे। आई लाइक दैट फैक्ट अबाउट विकी भाई। उसने वही चीज कही कि मैं बिजनेसमैन हूं, मेरी ये फील्ड नहीं है, बट स्टिल जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग इज फॉर द फेस वैल्यू एंड कहीं ना कहीं मेरे को वो हेल्प करेगी। बिग बॉस की फेस वैल्यू की कदर है लोगों की आज भी, तो दैट्स अ गुड पॉइंट बाय विकी भाई। फिर इस कन्वर्सेशन में आता है चीज है कि द होल थिंग सेड टू मनारा भाई, करण भाई कि विकी लाइक तुम उसे डिफेंड करने नहीं जाती हो, मुनावर इज द वन हु कम्स टू यू। जिसमें विकी भाई ये भी कहते हैं यार सही, ये भी मैं सही कहूंगा, विकी भाई ने बहुत अच्छा डिकोड किया ये चीजें, लाइक ही सेड इट वेरी करेक्टली कि मुनावर के पास आप जा ही नहीं सकोगे। मतलब इफ यू फाइंड द रीजन रिगार्डिंग वो लो पॉइंट की मुनावर का लो पॉइंट में है तब उसके पास जाओ,
मुनावर का लो पॉइंट आएगा ही नहीं। द रीजन, उसे उसके पास वो चेहरा है टू हाइड दैट शिट। उसने इतनी कुछ देख ली जिंदगी में ना, तो उस मुनावर का मैंने लॉकअप में भी चीज नोटिस की थी, वो कभी भी ना, अगर उसे वो फॉल्ट में भी है ना, तो वो पीछे जाके कैमरा के सामने, लाइक कैमरा के पास एक पीछे जाके रो लेगा वो, बट ही मेक श्योर कि मैं सामने जो ये रखूं ना, वो मेरी वो एंगर वो चीज रहे, बट पीछे में जाके हमें पता है कि वो कैसा बंदा है मुनावर। तो हमने देखे कि कितने बार वो कैमरा में आके बात करता था लोगों से, तो उसे पता है कि मैं क्या फील कर रहा हूं, वो जनता के साथ कनेक्ट करता था, बट एट सम पॉइंट सामने वो कभी कन्फेस नहीं करता था। हमने देखी कितनी बार, किसको किसको वो लड़कियों वाली फाइट याद है जिसमें मुनावर बाथरूम वाले कैमरा में आके रो रहा था वहां पे कि मेरे को भी घर की याद आ रही है, बट मैं उनके सामने रोना नहीं चाहता, मेरे को वीक नहीं दिखाना। किसको किसको याद है, हाँ बोलना कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने लॉकअप फॉलो किया उनको ये चीजें याद होंगी। तो ये वही कन्वर्सेशन थी। अब आते हैं अंकिता मुनावर की कन्वर्सेशन पे, फिर हम लोग दोनों की ज्वाइन कर लेंगे। अंकिता मुनावर के कन्वर्सेशन पे आते हैं अबाउट द होल मनारा थिंग अगेन, कि तुम मुनावर के साथ रहता, ये रहता है। बट मुनावर ने एक चीज शेयर की जो हमें एपिसोड्स में नहीं दिखी, कि अभिषेक और अपने विकी भाई एक कन्वर्सेशन में थे जिसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट कि द होल मनारा थिंग इज गोइंग ऑन, इफ आई वाज हिज गर्लफ्रेंड मैं फट जाता, मतलब मेरे को वो गुस्सा आ जाता। मेरे को भी थोड़ा सा ये लगा गलत, बट जिस तरह से वो लास्ट में जो चीजें हुई ना मुनावर, आई डोंट थिंक सो दिस इज द फैक्ट। मुनावर भाई को मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि ये यहां पर तो मैं आपको डिफेंड कर लूंगा, बट जो चीजें लास्ट में एपिसोड्स के एंड पे हुई ना, समझ रहे हो, बातें करूंगा मैं उस बारे में लास्ट में। आई नो तुम लोग किसकी वेट कर रहे हो, लास्ट की वेट कर रहे हो ना, इंतजार करो, मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी। अभी मैं बोल दूंगा कि मुनावर शायद यहाँ पे सही है, बट जो चीजें लास्ट में हुई, मुनावर भाई अगर मैं भी शायद होता उसकी जगह पे तो शायद मैं भी फट चुका होता अभी तक। इट इज अ फैक्ट मैन, तो दैट इज व्हाट इट इज मैन। तो वही मुनावर ने वही चीज कही कि ये चीज गलत है, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट इन द कन्वर्सेशन। विकी भाई कह रहे थे कि मैंने मजाक में बोली, तो मुनावर कह रहा है कि मजाक में तो तब होती ना जब मैं तेरे साथ होता, लाइक 3 जन की कन्वर्सेशन हो रही है तब आप मजे ले रहे हो उन चीजों पे, बट जस्ट बिकॉज आई एम नॉट हियर, तुम 2 बात कर रहे हो तो ये वो चुगली लगेगी एंड बाहर में इसका अलग मैसेज जाएगा। वो भी सही है मुनावर का पॉइंट, बट अनटिल एंड अनलेस वो लास्ट वाला पार्ट देखा ना जाए, समझ रहे हो, आऊंगा मैं उस पर, इंतजार करो। तो दैट वाज अ होल सीन बेसिकली। एंड इसमें भाई बिग बॉस तो अलग पीछे पड़ा है भाई, अलग पीछे पड़ा है विकी भाई के। भाई विकी भाई को नंगा कर रहे हैं बेसिकली बिग बॉस, टॉन्ट पे टॉन्ट, टॉन्ट पे टॉन्ट, प्रॉफिट लॉस टॉन्ट, इन्वेस्टमेंट वाला ये टॉन्ट दे रहे भाई, अलग मजे ले रहे बिग बॉस तो भाई, अलग मजे। फिर वो मनारा और मुनावर की वो लो फील वाला उस पर मजाक उड़ा रहे, अलग पीछे पड़े भाई विकी भाई के। मतलब सीधा भाई नंगा कर दो भाई विकी भाई को, बेसिकली गेम जिताओ ही मत। दैट वाज अ होल सीन। बट हाँ मेरे को मजा आया, मैं लेजिट बोलूं, जब बिग बॉस टॉन्ट मारा था ना, मेरे को खराब लगा विकी भाई के लेके, बेचारे को कुछ बोलने तो दो यार, तुम तो हर बातों पे इसकी मजे ले रहे हो। बट हाँ मजा तो आया, आई एक्चुअली लाफ्ड ऑन दैट होल शिट। तो दैट वाज अ होल सीन एंड ऑल। बट इन सबके बीच में अगेन दोस कैट फाइट्स भाई, मनारा अंकिता की, अगेन इट स्टार्टेड। ये पीठ पीछे वापस से कुछ बोलने लगी ईशा को लेकर के, मतलब ईशा को लेकर के अंकिता को पोक करना, एंड इसने भी वही ईशा को लेकर के मनारा को पोक करना। तो ये वो जो कैट फाइट से वापस से चालू हो गई, फिर अंकिता जी गुस्सा में उठ के घर चल जाती है अपना, एंड फिर वो वापस आ जाती है कि ये तूने कैसे किया, एंड ऑल दोस बुलशिट अगेन स्टार्ट्स। तो किसी टॉर्चर्स, वो पोक करती है अगेन, होल वही सीट यार। अब मैं उस बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। ये जो डेली सोप जैसा हो गया ना, आई एम जस्ट हटा दो भाई, इन चीजों को हटा दो, इनकी फाइट चलते रहेगी हमेशा। बट हाँ इन सब के बीच में मैं रोकना चाहूंगा आप सबको, हम लोग जाएंगे इस टॉपिक में वापस से, बट एक बार पीछे आ जाओ, इस रास्ते में हम लोग जाएंगे बट हल्का सा पीछे आओ। एक चीज होता है, खानजादी और अभिषेक बात कर रहे होते हैं, जिसमें खानजादी का अगेन सम स्ट्रॉन्ग शिट ब्रो, सम स्ट्रॉन्ग शिट। क्योंकि एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस पूरे एपिसोड में खानजादी और अभिषेक हमें साथ में दिखे हैं, जिसमें आई वुड से मेरे को सही नहीं लगा। क्योंकि मुनावर ने भी एक पॉइंट रखी थी, मैं अभी वो बात कर लेता हूं। मुनावर ने बेडरूम में एक पॉइंट रखी, जब मनारा और शायद सना थी बगल में या खानजादी बीच में थी, ऐसा कुछ था, वो लोग कन्वर्सेशन करते, रात की बात है, जिसमें मुनावर ये चीज सीधे कहता है, मैं कहता हूं ना भाई तुम पूरे घर में सबसे भिड़ लो, सबसे लड़ाइयां कर लो, हाथ पैर चला लो,
मुनावर से इससे लड़ाई मत करना ब्रो. देर आर 99.9% चांसेस यू विल लूज दैट फाइट. एंड सेम खानजादी ने वही किया आज. कैसे? आई विल एक्सप्लेन दिस शिट. तुमने 2 दिन पहले मुनावर के साथ एक कन्वर्सेशन की जस्ट रिगार्डिंग दैट अभिषेक मैटर. अभिषेक ये करता है, अभिषेक वो करता है, अभिषेक लोगों की इज्जत नहीं करता लड़कियों से, एंड द होल मैटर अबाउट शिट. मुनावर को एक अपॉर्चुनिटी मिली बेसिकली टू स्पीक अबाउट होल शिट. तो अब क्या करता है, मनारे के सामने जब वो खानजादी बैठी हुई रहती है, वो सीधा जाता है उसके पास कि गार्डन पे डिड यू होल्ड योर हैंड, डिड यू वर यू होल्डिंग योर हैंड बिलो द पिलो. अब मेरे को एक चीज बताओ, आप एक जनरल सी जनता के बारे में बताओ. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपने किसी अभिषेक या किसी की भी हाथ पकड़ी थी क्या? ये क्या रिएक्शन था? तकिया? ये तो आप सीधा क्लेम कर रहे हो भाई कि हाँ मैंने की है. बाहर अभिषेक भी उससे वही बोला कि यार तूने अगर नहीं की तो सीधा बोल. मुनावर पूछता है तूने पिलो पे हाथ रखी? नहीं मैंने तो ऐसे कुछ नहीं किया, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? खत्म हो जाती बात. ये फिर ज्यादा दिखता नहीं खानजादी ने नहीं किया. बट अब जस्ट बिकॉज तुमने वो शर्माने एंड ये जो वाना बी क्यूट ये जो बनने की कोशिश की ना, ये कहीं ना कहीं ना बोलते हुए भी जवाब दे गया कि हाँ तुमने वही की. समझ रहे हो सीन? बट हाँ हम लोग भटकेंगे नहीं पॉइंट से, हम लोग चलते वापस से. बिकॉज अगेन ये सॉरी वाला मैटर है. सॉरी बोलना, वापस से मनाना एंड वापस से मेरे साथ रहा एंड वापस से ये बुलशिट चालू हो गई है. बहुत अच्छा मुनावर, बहुत अच्छा एक्सपोज किया भाई बंदर ने. अप्रिशिएट है मुनावर फॉर दैट, क्योंकि बहुत दिन से ये दोस्ती एंड ये वाली बुलशिट चल रही थी. बट हाँ और एक चीज भाई, मुनावर नशे दे रहा है भाई शो को. आई कैन से फकिंग 1 पॉइंट भाई, मुनावर नशे दे रहा है शो को. कितने सारे कंटेंट दिए मुनावर ने आज, कितने सारे कंटेंट दिए. ट्रॉफी नहीं दोगे? कैसे नहीं दोगे बेटा, तुमको देनी पड़ेगी. देखो मैं बताता हूं कैसे. नील इतनी सारी फाइट्स के बीच में जब भी ये विकी एंड अंकिता वाली फाइट्स होती है, वी हैव सीन अभिषेक के पास वो जाता है मनाने के लिए कि विकी ऐसा है, विकी ऐसा है. याद है ना किसी सबको जब विकी की फाइट हुई थी एंड ऑल. फिर समर्थ के साथ भी वही हुई थी, जब समर्थ की वो चुगली वाले मैटर के साथ लड़ाई हुई थी तो उसने समर्थ को भी अपनी तरफ किया था. तो नील भाई अब आते हैं उसी गधा को समझ करके कि चलो अब मुनावर से भी थोड़ी सी करता हूं. बट मैं नील को वही कहना चाहूंगा ब्रो, यू जस्ट मेस्ड अप विद द रॉन्ग हॉर्स मैन. यू जस्ट मेस्ड अप विद द रॉन्ग हॉर्स. मैं बताता हूं कैसे. नील भाई कहते हैं कि डू यू थिंक कि विकी के इंटेंशंस क्लियर नहीं थे? मुनावर भी मुनावर नहीं, मेरे तरफ तो कभी नहीं थे, क्योंकि उसे कहीं ना मतलब जवाब भी दे दो, सामने वाले को ये भी दिखा दो. मतलब होता है ना कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी. नील को उसका जवाब भी मिल गया, मुनावर सही भी दिख गया इसमें. नील को वो जो अगेंस्ट गेम खेलनी थी वो खेल नहीं पाया. वो उसने क्लियर जवाब दे दिया, नहीं मेरे को तो बिल्कुल नहीं लगी. और उसका आंसर देते हुए मुनावर कहता कि बिल्कुल नहीं लगी, क्योंकि द रीजन उसे अच्छे से पता है कि ना वो मुझे बाहर कर सकता है शो से, ना वो मेरे को कुछ हार्म कर सकता है शो पे. एट वर्स्ट वोटिंग पे तो आएगी ना गेम. एट वर्स्ट अब क्या कर लोगे किसी के साथ? वोटिंग पे. मुनावर की जनता बाहर आग लगा रखी है भाई, 2-2 मिलियन कमेंट करते रहे भाई. 2.5 या 3 लाख के तो शायद स्टैन के नहीं है रिकॉर्ड, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पिछले मैंने एंड द रीजन आई नो दिस, स्टैन की तुम्हारे भाई ने कर रखी है पिछली सीजन. कितने लोगों ने फॉलो किया था बताओ. तो स्टैन ने भी 2.5-3 लाख के रिकॉर्ड्स है बेसिकली. तो मुनावर की जनता क्या किल कर रही है बाहर भाई. बीबी किंग एंड ऑल नशे दे रहे भाई, नशे. सारे चीजों में पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया. मतलब वो लोग अलग गांव में रुके हुए, मुनावर भाई कलकत्ता दिल्ली तरफ आ गए. समझ रहे हो सीन? तो वो सीन चल रहा है. बड़ा अप्रिशिएटेड नील फॉर दैट वाज अ गुड ट्राई, बट अनफॉर्चुनेटली यू फेल्ड मैन. बड़ा मेरे को नील एंड ऐश्वर्या के बारे में एक चीज कहनी है. ये नील एंड ऐश्वर्या का पता अब क्या हो गया है? ये वो अंकिता और विकी बन चुके हैं डे 1 से. वो जो डे 1 से अंकिता और विकी का था ना, तू मेरे से बात नहीं करता है यार, तू मेरे साथ नहीं रहता है, सबको लगता है कि मैं गलत हूं, तू सबको ज्ञान देते रहता है, मेरे से तो तू बात ही नहीं करता, कहीं जाता नहीं, सबको लगे. मतलब दिस इज टिपिकल अंकिता फ्रॉम डे 1. जो ऐश्वर्या और नील है ना, वो है अंकिता और विकी फ्रॉम डे 1. जो डे 1 से फॉलो करे उनको रिलेट हो गई ये चीज. डिट्टो कॉपी पेस्ट भाई. वो जो रेप्लिका होती है ना, सेम लगी मेरे को. दैट वाज द होल शिट भाई. मजेदार एपिसोड. अब आते हैं नई सुबह के साथ. नई सुबह हुई, नई रोशनी आई, एंड अगेन सुबह होते ही वापस से इन्वेस्टमेंट की बातें होने लगी कि तूने इन्वेस्ट क्या किया मेरे पे, तूने कौन से मेरे को टाटा के शेयर समझ रखे हैं जो तूने मेरे को इन्वेस्ट कर दिया, या तूने मेरे को अडानी समझ रखा है. क्योंकि अगेन निफ्टी 50s भाई, निफ्टी 50 अलग मचा रहा है यार. वो ऑन हाई चल रहा है मैंने, ऑल टाइम हाई चल रहा है निफ्टी 50.
जो लोग करते हैं उन्हें वो लोग रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ। बट हाँ, बातें करें जो मेन मैटर हुई पूरी सुबह की, जिसने सबकी सुबह बना दी, वॉज ईशाज एंड खानजादीज मैटर। मेरे को उसमें एक ही चीज बोलना है। मैंने कल ही हुई थी ना सनी की इविक्शन, हाँ कल ही हुई थी। मैंने एक चीज कही थी आप सबको, अगर आप सबको याद है, नहीं तो फिर कल के रिव्यू में जाओ एंड आपको एक सीन मिलेगा जहां पे मैंने ईशा और अरुण के वो फाइट के बारे में एक डिस्क्लेमर दिया था आप सबको कि अरुण के पास तो बहुत सारे पॉइंट है बोलने के लिए, बट ईशा के पास पॉइंट्स ही नहीं है बोलने के लिए, तो शी हैज टू गेट इनटू दोस पर्सनल अटैक्स। वो गेमिंग को लेकर उसने कही थी एंड सेम सेम चीज हुई अब यहाँ पे। ईशा और खानजादे की फाइट होती है इन लाइक पूरी धीरे धीरे करके, वो अभिषेक के ऊपर बेसिकली द होल फाइट स्टार्ट, बाती होती है, धीरे धीरे बातचीत करते 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 वो टोन ऊपर जाता है। फिर टोन के बाद आप उसके टॉपिक से बात करते हो, टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं तो फिर आप गंद में बात करते हो, एंड फिर जो होता है ना गंद का भी एक अलग लेवल, गटर, जिसको मैं गटर बोलता हूं एंड जिसको मैं गंद बोलता हूं, गंद, वो लेवल पे भी ये लोग चले गए। एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड कि यार एक तरीके से आप बोलते हो ईशा कि ईशा इज अ किड एंड ईशा ये है, ईशा मैच्योर नहीं उतना, तो ये गंद उसके अंदर से आई कहां से भाई? अगर आप खानजादी को बोलते कि उसका हेल्थ इश्यूज है, ये है, उसकी पीक देखो किस, लाइक द लैंग्वेज शी वाज टॉकिंग अबाउट, क्या मतलब एक होता है ना गंद भी, मतलब टीवी पे देख रहे हो भाई आप लोग, मतलब अपनी इज्जत खराब कर रहे हो यार, क्या क्या सुन नहीं बोले। आई गॉट अंकित, मेरे को इसकी पॉइंट ठीक लगी, एक दो पॉइंट स्टार्टिंग में कि तू ग्रेटफुल नहीं है शो के लिए, दैट वाज गुड पॉइंट। चुगली करती है तू, दैट्स अ गुड पॉइंट, मतलब खानजादी ने बोला ईशा को चुगली करती है, ग्रेटफुल नहीं है इसने बोला, ये सब चीजें ठीक चली यार, ये सब चीजें कुछ जलती है तो ये करती है। फिर ईशा जाती है मम्मी पापा पे कि जा तेरे मम्मी पापा बाहर है, जाके तो उनसे मिल, ये क्या है भाई? डोंट यू कॉल दिस अ पर्सनल अटैक एट एनी मोर? तुम सीधा चल रहे हो माँ बाप पे कि तेरे माँ बाप बाहर बैठे हैं, मतलब बेसिकली रिफरिंग टू अंकिता एंड विकी। आई डोंट थिंक सो कि दिस साउंडेड करेक्ट भाई। ये स्टार्ट होती है गंद की, ये होता है सेकंड फेज ऑफ द गंद, थर्ड में हो जाता है वो पूरा गंद। ये था गटर, ये जो मम्मी पापा वाला शिट है ना, ये गटर था, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस गटर शिट। मम्मी पापा पे आ जाते हैं, फिर वो चल जाती है फेक रिपोर्ट्स पे कि तेरे फेक रिपोर्ट्स एंड ऑल विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। वो अगेन वो फिर वो बच्ची वाला कार्ड खेलना पड़ेगा उसे कि तुम फेक रिपोर्ट्स कर रहे हो। फिर फिलर्स का ही उसने, अब सॉरी टू से भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को माफ करो भाई, ये फिलर्स मेरे को नहीं पता, मैं कसम से भूल गया कि मेरे को गूगल करनी चाहिए थी, रियली सॉरी। मैं कसम से सोचा जब ये फिलर्स करी थी ना, मैं सोचा था कि मैं गूगल कर लूंगा, आपके सामने एक स्मार्ट बनने की कोशिश करूंगा। मैंने हक दी भाई, लेजिट मैंने सोचा था मैं गूगल कर लूंगा, बट रियली सॉरी फॉर दैट, मैं नहीं कर पाया गूगल, मैं भूल गया यार, मैं दिमाग से निकल गया। बता देना कमेंट सेक्शन में आप लोग जो भी कि तू फिलर कर रही है जो भी। एंड फिर हाँ, और एक चीज, इन सारे लड़ाइयों के बीच में द फनी पार्ट इज अभिषेक साइड में आ गया पनीर लेने के बहाने कि मेरे को इनसे लड़नी नहीं पड़ेगी, बिकॉज अगेन उसने सुबह कन्फेस की थी कि मैं तेरे लिए स्टैंड लूंगा, एंड स्टैंड भी मैं किसके साथ मिलूंगा? ईशा के सामने जिसको मैं ऑलरेडी एक तेरे से ऊपर मानता हूं, उससे तो मैं फाइट ले नहीं सकता। तो दैट इज अ होल सीन यार। फिर खानजादी उतरती है अपने गंद में, तू दो घोड़े की सवारी कर रही है, डुअल सिम, मतलब बहुत गंद साउंड कर रहा था भाई ये बेसिकली। एंड फिर वो उधर से ये, उधर से वो, उधर से ये, उधर से वो ना। आई फेल्ट जस्ट बिकॉज दिस वाज एन ईशा स्टार्ट, मैं इसकी ब्लेम देना चाहूंगा ईशा पे, बट अगेन वो 50-49 51-49 इस लेवल पे मैं देना चाहूंगा ईशा को, वो 51 देना चाहूंगा मैं ईशा को, इसमें 49% देना चाहूंगा मैं खानजादी की भी गलती थी, क्योंकि जब आप सामने से गंद लेते हो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिफेंड दैट शिट, एंड आप उसको गंद नहीं बोल के आप वो फाइट जीत सकते हो, बट जस्ट बिकॉज आपको उस फाइट को उस मोमेंट पे अपने ईगो को ऊपर रख के आपको गंद बोलनी है, दैट समहाउ मेक्स प्रूफ कि आपको वो फाइट जीतनी नहीं थी, आपको अपने ईगो को साइलेंट करना था, अपने ईगो को जितवाना था। जिसपे मुनावर आता है सामने, ही टेक्स अ स्टैंड फॉर ईशा, जिसपे वो कहता है ये घोड़े वाली बातें मत कर, फिर वो ईशा को कहीं ना कहीं अंदर लेकर जाता है, जिसपे पता नहीं मेरे को अभिषेक रिएक्ट करता है, सरप्राइजिंगली अभिषेक रिएक्ट करता है, एंड आई वाज बिट शॉक्ड। मेरी लेजिट ऐसी रिएक्शन थी, लाइक सीरियसली अभिषेक आके ये चीजें कह रहा है। अभिषेक क्या करता है, आता है, मतलब बेसिकली मुनावर वो कहता है कि चुप हो जाए, और वो सारी चीजें और बोलता है। तो फिर अभिषेक आता है उसके पास, अभिषेक आके वो चीज बोलता है, भाई तू मुनावर की बातें सुन रही है, मेरी बातें नहीं सुनी तूने, मैंने देखो चुप रहने बोला, तूने चुप नहीं हुई, मुनावर ने तुझे एक बार कहा चुप रहने, तू चुप हो गई।
अभिषेक भाई समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग पावर मैन। अब इतने चर्चे होंगे भाई के, तो वो किसकी सुनेगी बताओ? आप समझ रहे हो ना अभिषेक भाई क्या सीन है? तो यार वही सीन है। एंड भाई लोगों ने क्या गंद मचाई यार, कि फैमिली पर जा रहे थे, फाट वाट का सीन, कसम भाई। फिर अबे यार ईशा भी ना यार गलत है यार, ईशा भी घर से तू भागी है एंड ये सब बोलना क्या जरूरत है यार, ये सब बोलने की? किसी का पर्सनल लाइफ पे क्यों अटैक कर रहा है यार? तुम्हें थोड़ी पता है कि वो घर से क्यों भागी? एंड ऐसा तो नहीं कि बहुत ही कुछ नया चीज है जो आज तक किसी जिंदगी में नहीं किया लोगों ने। देयर हैव बीन पीपल्स हु हैव डन द सेम शिट। तो लेट्स नॉट टारगेट एनीवन यार, किसी भी एक अलग लोग को टारगेट नहीं करना। माँ बाप कुछ नहीं है, क्या क्या गंद बोला यार उसने। ईशा यार गलत है यार, ईशा भी नो डाउट गलत है। एंड मेरे को पता नहीं क्यों ईशा एक अलग जोन में जा रही है, लड़ते लड़ते ना कहीं गंद में मचा देती है वो। कल अरुण के साथ भी उसने सेम शिट रिपीट की थी, तो आई वाज अ बिट ये। बड़ा एक चीज मैंने नोटिस की, समर्थ जो इन चीजों पे हल्का सा ऑफेंड हुए बेसिकली, ही वाज कि लाइक तू बार बार अभिषेक को, मतलब ही वाज समवेयर जेलस कि तू ये कर रहा है। फिर अगर मतलब उसने वो रिलेट की वो चीज है कि मान ले तेरे जगह पे मैं होता तू भी बाहर जेलस होती है। एंड फिर ईशा ने एक बात कही जो, समर्थ भाई अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मेरे लिए वो रिलेशनशिप उस मोमेंट पे खत्म हो जाती भाई। एंड आई वुड अग्री विद समर्थ ऑन दैट पॉइंट, ऑल्सो अभिषेक ऑन दैट पॉइंट, कि कोई अगर एनी गर्ल इफ यू लाइक समवन, आपके साथ एक गर्लफ्रेंड है जो भी हो, एंड शी सेज, अगर ये लाइन मेरे सामने भी होती है, अगर मेरे से आप रिएक्शन लोगे ना, तो शायद वो मेरी एक एंड हो जाती है रिलेशनशिप की। क्योंकि आई फील कि दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट स्टेटमेंट्स कि आप किसी को सामने रिलेट करके बोल पाओगे, कि वो भी सामने बैठा हुआ बंदा, साइड पे नहीं, उसके सामने ये चीज बोलना कि भाई वो मेरा एक्स है बट ही नोज मी स्टिल फार बेटर देन यू, एंड तू बस मेरे को संभाल रहा है, मतलब पाल रहा है बेसिकली। डूड, ईशा, दैट इज वन ऑफ द मीनेस्ट स्टेटमेंट वन कुड हैव एवर सेड टू समवन हु लव्स यू मैन। ये शायद मैं भी होता समर्थ की जगह पे तो आई वुड हैव फील द सेम, शायद इससे ज्यादा ही वर्स्ट में फील कर रहा होता मैं। समर्थ ने तो फिर भी चलो कंट्रोल करके थोड़ी सी इसको बाद में आगे बढ़ा दी चीजें। एंड समर्थ यार क्या कर रहा है भाई तू? समर्थ पैर के, समर्थ क्या कर रहा है भाई? टीवी चल रही है यार, तू अलग ही मजे ले रहा है भाई, उसके पैर की। समर्थ मेरे भाई तुम गलत शो में आ गए भाई। टेम्पटेशन आइलैंड 2 गली आ गए भाई, शो से निकलो 2 गली आगे ही टेम्पटेशन आइलैंड है भाई, वहां पर जाओ, वहां पर ऑप्शन देगा भाई तुम्हें ये कर रही है, आ जाओ मैं दिखा दूंगा, वो वाला मैटर है सीन में। बट समर्थ भाई ये गलत कर रहे हो भाई, ये आप गलत लाइन में आ गए। ये आप गलत शो में आ गए। टीवी में देख रहे यार, तुम क्या कर रहे हो भाई? ये सब लोग क्या क्या एंगल से, छोड़ो भाई, रहने दो, हटाओ। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट शिट भाई। बट समर्थ भाई आराम से, आई नो तड़प ऐसी है बट नहीं, थोड़ा आराम से कंट्रोल करो। बड़ा दैट वाज द होल सीन। फिर विल गेट टू दिस पॉइंट। हाँ, और एक मुनावर की बात, मुनावर ने तो पूरी एपिसोड खाई है भाई। आज के एपिसोड तो पूरे मुनावर पे चली है भाई। लेजिट्स मेरे सारे नाम मुन्ना से स्टार्ट हो रहे हैं। मुनावर की एक और पॉइंट, विकी और नील एंड ऐश्वर्या वर टॉकिंग अबाउट गार्डन में साइड में बैठ के, रिंकू जी एंड मुनावर वर सिटिंग एट द बैक। अपने कैमरा गोज ऑन विकी एंड विकी की कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। बेसिकली कन्फेसेस अबाउट एंड ही गेट्स ऑन टू दिस शिट कि यार अब उसकी मेंटेलिटी वो नहीं है कि गेम एंड ऑल खेलने, अब वो बहुत क्लियर है ना, वो बहुत ज्यादा ओपन हो चुका है सबके साथ कि मैं ऐसा हूं। क्या था उसकी कन्वर्सेशन, मैं बताता हूँ आप सबको। हाँ, वो बहुत ज्यादा ओपन अप हो रहा है, वो बहुत ज्यादा न्यौछावर दे रहा है सबको कि अब मैं तेरा दोस्त हूँ, जितनी भी दोस्ती बनाई थी दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ नॉट माई गेम, बट हाँ वो मेरे साथ है ताकि मेरे को वो फेवर एंड ऑल हो रहे। दिस इज द होल कन्वर्सेशन। भाई मुनावर ने पीछे बैठ बैठ के सारी गेम डिकोड कर दी उसकी। रिंकू जी ने उससे पूछा कि तेरे को क्या लगता है कि उनके बीच में क्या बातें हो रही? मुनावर ने लेजिट कॉपी पेस्ट बातें कह दी कि वो पक्का ओपन अप हो चुका होगा, वो अपनी लाइक नई दोस्ती की लाइक समझ रहे उस जोन में जाएगा, वो बेसिकली वो गिव अप कर देगा, अब वो झूठ एंड ऑल नहीं बोलेगा, वो गेम को उस तरीके से नहीं खेलना चाहे। एंड लेजिट विकी डिड द सेम। वाह भाई, लाइक इसको तो अप्रिशिएट किया भाई मैंने जब मैंने ये देखा ना। आई वॉज फ्रिकिंग क्लैपिंग फॉर दैट शिट कि दिस इज कॉल्ड अ परफेक्ट डीकोड
एंड ये मुनावर बात कर रहा था उस दिन के एपिसोड को याद करो जब वो साइड में बैठ करके सोफा में ये चीजें डिकोड कर रहा था, तब लोगों को मजाक लग रहा था, बट देख लो ब्रो, दिस इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। एंड जब वो ये भी चीज कह रहा था ना कि मैं खेलूंगा, लोग कह रहे दिमाग से खेलूंगा, दिमाग से तो मैं खेलूंगा बट दूसरों की, एंड दिस इज व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। ही नो द नर्व्स नाउ एंड ही एम प्रीटी श्योर, उसे अच्छे से पता है कि कब वो नर्व्स को दबानी है। ग्रेट भाई, ग्रेट, दैट इज वन आई कॉल इट दिस अ मास्टरमाइंड चीज भाई। एंड आई होप सो कि जो लोग ये चीजों को नोटिस कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर इसकी क्लिप एंड ऑल ट्विटर पे एंड ऑल पे सारी चीजों पे वायरल होने वाली है। आई एम प्रीटी मच श्योर भाई, दैट इज अ मास्टरमाइंड मूव भाई, दैट इज अ मास्टरमाइंड मूव। बड़ा इन सारे चीजों के बाद द बेस्ट पार्ट ऑफ द एपिसोड, जब सोहेल और अरबाज आए भाई साहब, वन साइडेड ले गए भाई, पूरा शो वन साइडेड ले गए। दिस वॉज द बेस्ट फ्रिकिंग लाइक अभी तक का वो जस्ट चिल वाला जोन वाला थिंग, जो डबल मीनिंग जोक्स दिए गए ना भाई, कि तू गोरे के साथ तेरी, मतलब आई वॉज अ बिट ये यार कि रिएक्शन जोन में शायद मैं नहीं डालूंगा, बट हाँ रिएक्शन जोन के हाईलाइट्स में है। अब पता नहीं शायद कुछ कॉपीराइट इशू आ जाए तो नहीं दिखेंगे, बट हाँ दोस्त वाले चीजें थे। बट हाँ उन लोगों ने एक टास्क कराई अबाउट द होल एनिमल थिंग एंड ऑल, जिसमें अगेन कि भेड़ कौन है, हु आर द स्क्यूरिल्स, हु आर द फॉक्स, रैबिट कौन है, ये सारी टास्क एंड ऑल करवाई, जिसपे अगेन विकी को मिला था फॉक्स, विच इज अगेन दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर हिम, बट हाँ दैट इज अ फैक्ट, ही इज अ क्लेवर फॉक्स मैन, ही इज अ क्लेवर फॉक्स, आई वुड एग्री ऑन दैट शिट। फिर नवेला नहीं क्या था, रुको मैं भूल गया, नेवला मिला नील को, फिर अगेन सना विकी सना को मिलता है गिलहरी, शादी फन नॉट, गिलहरी की इंग्लिश क्या आती है, स्क्विरल, जो भी, तो सना को मिलता है, सना को कहा जाता है तुम डांस करके दिखाओ, और वो उठाती है अंकिता जी को, एंड मुनावर एक टॉन्ट देता है कि विकी की खुद की नजर, अबे यार भाई मैं लेजेंड हंसा उस पॉइंट पे कि विकी की नजर तो हटी नहीं रही सना से, एंड ऑल्सो उसने जिता भी दी उस पर्टिकुलर इवेंट को कि सना जीत गई भाई। ये दैट वाज अ क्रेजी टॉन्ट भाई, मजा आया, आई लव दैट। बड़ा फिर अगेन वो टिपिकल बिग बॉस हैशटैग्स, वो मुनारा मोमेंट्स देने के लिए बिग बॉस ने मनारा को कह दिया हु इज द रैबिट ऑफ द शो, हु इज अ, क्या बोला था उसने, क्यूटी पाई टाइप्स, बहुत ज्यादा सोचता है, ओवर स्मार्ट है, ऐसे कुछ उसने बोला, वॉज अ होल कॉन्सिक्वेंस। तो अगेन सबको पता है मुनावर, वही उसने मनारा ने मुनावर को दे दी, वो टिपिकल अगेन। बट हाँ द टास्क जो उसे दी गई कि ये तू पहन करके किसी दो कंटेस्टेंट्स को चॉइस कर, जिसे तू उनके गेम प्ले के ऊपर एक शायरी मारेगा, एंड मुनावर, बाप रे, मुनावर ने पर्चियां फाड़ दी भाई। मुनावर वाज लाइक मैं जा रहा हूं उसके पास एक कागज दे करके, एंड जा करके उसने ना अनुराग और खानजादी के मुंह पे ऐसे करके खानजादी और अनुराग और शायद सना के बीच में, नॉट पिटिशर बट इसी दोनों या तीनों के बीच में था, अनुराग तो 100% था, ऐसे करके पर्ची करके ऐसे करके फाड़ दी वहां पे, 4 लाइनों की शायरी बोली, एंड जाते हैं तो उसने बोला चितड़े उड़ा दिए भाई। डूड ब्रिंग अप द गेम मैन, ब्रिंग अप द गेम। एंड लोग अभी भी बोलेंगे फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहा, तो आप एक काम करो, आप जाओ बाहर आप जाओ भाई, आप रोते रहो बेसिकली बाहर। दैट वाज अ भाई, मैं कह रहा ना, यू आर मिसिंग विद द रॉन्ग हॉर्स मैन, यू आर मिसिंग विद द रॉन्ग हॉर्स मैन, मैं कह रहा था ना भाई, यू आर मिसिंग विद द रॉन्ग हॉर्स। चित्रे उड़ा दिए भाई, एंड आई वुड एग्री टू दैट शिट भाई। अनुराग अगर इससे आप नहीं बोल रहे हो ना फ्रंट फुट की गेम, तो शायद मेरे को पता नहीं कि आप फ्रंट फुट की गेम किसे बोलते हो। आई स्टिल एम वेटिंग फॉर दैट पत्ता, एंड कहीं ना कहीं डूड लोगों को पता चल गया किस पत्ते के बारे में वो बात करता। मैं कमेंट सेक्शन कल या परसों देख रहा था, मैंने कोई कमेंट को लाइक नहीं किया, वरना तुम लोग साले समझ जाते कि किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो रहने दो, वो चीजें प्राइवेट अभी रहने दो, वो कार्ड मेरे को देखना है कब खेला जाता है, समझ रहे हो। तो आई एम स्टिल वेटिंग। तो दैट वाज अ होल सीन। एंड हाँ, एक फिर आता है बंदर वाला टास्क दिया जाता है, जब सबको पूछ राउंड दिया जाता है, टास्क साइड करते हैं हम लोग। समर्थ के अलग ही मजे हैं भाई, अगर इस शो पे कोई मजे ले रहा है ना, मजे वो समर्थ ले रहा। वो मनारा के साथ अलग ही उसकी बेली डांस एंड ऑल चल रही है। टास्क गया भाड़ में, टास्क तो कौन टास्क, क्या टास्क, ना 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 ना। पिछले 2-3 राउंड से उसने बस क्या किया, उसने मनारा के साथ डांस किया वो भी मन चाहा एकदम, और मनारा अलग
वो जानते हो मनारा, लाइक एक बार तुमने दिखा दिया वो इशारा, वो नहीं करना है। मनारा वो है जो सबसे पहले करने वाली है, समझ रहे हो? कहते ना दीवार पे यहाँ मुद्रा माना वहीं पे, समझ रहे हो? तो मनारा के साथ वो सीन है। तो इसीलिए ना निशा का रिएक्शन भी हमें कहीं ना कहीं बता रहा था कि तुमने गलत पंगे ले लिए ब्रो। मनारा इज वन ऑफ दोस्त जो तुमने मना किया है ना, और तुम्हें पता है कि उसे तुम्हारी जलेगी, वो और डबल करने वाली है, एंड उसने वो की भी। तो शी वॉज गेटिंग मोर क्लोजर की बाहर उसकी जले बेसिकली। बट हाँ, दैट वाज गुड वन, दैट वाज अ गुड वन। मजा आया बेसिकली, तो मजा आया। बट हाँ, दैट वाज अ होल सीन। फिर अगेन बाहर में जो सीन जिसके बारे में हम लोग सब बात कर रहे थे, अबाउट द होल फ्रिकिंग सीन, अभिषेक वॉज मोटिवेटिंग खानजादी अबाउट द होल मैटर कि तू चिल कर। मतलब बेसिकली ही वॉज एक्सप्लेनिंग की होल, मतलब जिसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में बात की, वो जो हाथ पकड़ा पकड़ी वाला सीन था, वो यहीं से स्टार्ट हुआ था कि वो आराम से सोफा के कोने में बैठ के बात करते, जिसकी कुर्सी सन ने तोड़ दी कल, तो वहां पे बैठ के बात करते। ही वाज मोटिवेटिंग कि तू जो पहले थी गेट बैक इनटू दैट फॉर्म, व्हिच आई वुड एग्री यार। ये तो कहीं ना कहीं फैक्ट है कि खानजादी की जो स्टार्टिंग हुई थी ना, वाज वन ऑफ द बेस्ट। एंड मैं ये चीज तो क्लेम आउट कर सकता हूँ कि वो अलग अलग नॉच पे थी भाई खानजादी। वो खानजादी यहाँ पे थी, शी यूज्ड टू लीड अप द हाउस एंड शी वाज वन ऑफ द बेस्ट कंटेस्टेंट्स वन टाइम। क्योंकि यार सीधी सी बात है, बिग बॉस में आरआर ही बिकता है, चिल्ला चिल्ली लड़ाई झगड़े यही बिकता है, वो बिकता आएगा और बिकेगा ही बिकेगा। एंड खानजादी वाज वन ऑफ दोस्त भाई, उसने लेजिट पहले 2-3 हफ्ते तो कैरी किया भाई, कैरी किया लेजिट। बट अनफॉर्चुनेटली अब वो उसका डाउनफॉल आ गया, वो भी हद से ज्यादा डाउनफॉल हो गया, मतलब वो बिलो एवरेज भी नहीं हो रहा पा रहा है, समझ रहे हो सीन। बट आई होप सो कि अब वो मोटिवेट एंड ऑल हो। बट हाँ, आखिरी में हम लोग आते हैं अपने मुनारा की बातें करने के लिए, जिसकी आप सब इंतजार कर रहे थे। मेरे को पता है भाई तुम लोग के नशे भाई। अब बात करते हैं मुनारा के बारे में, द होल टॉक। अगेन मनारा इज बैक टू हिज ओल्ड गेम, जिसपे अगेन मनारा वही चीज कन्फेस कर रही होती है अबाउट द होल चीज दैट हैपेंस अबाउट द गेम। कि मैंने नोट करके रखा, रुको। कि अगेन उसको वो ये चीज डे वन से मैंने ये चीज कही भी है कि मनारा का एक सिंपल सा चीज है कि उसकी थोड़ी सी पॉजिटिवनेस है। मैंने ये चीज कही भी है कि अगर वो किसी को चाहिए, अगर मतलब मनारा का ऐसा है कि अगर उसे कोई चाहिए ना, तो उसे वो 100% चाहिए। 100% इन सेंस कि अगर वो मेरे साथ नहीं बैठ रहा है तो वो जल्दी ओपन अप नहीं हो रहा है, तो वो कह रहे कि तू जल्दी ओपन अप नहीं होता, तू यू हैव दोज लेयर्स इन यू, विच इज अ फैक्ट कि मुनव्वर हैज लेयर्स इन देम। ये तो मैं खुद एग्री करूंगा ये फैक्ट्स पे। बट ये कहना कि तू मेरे साथ बैठ, ये अब देखो, ये पता है ये फिर डबल एंगल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, अगर ये चीज मुनव्वर के साइड से देखोगे ना, तो मुनव्वर ये चीज नहीं कर सकता है। वाई आर नॉट पीपल अंडरस्टैंडिंग ही हैज अ फकिंग रिलेशनशिप आउटसाइड एंड अपार्ट। भूल जाओ, चलो उसकी रिलेशनशिप नहीं है। अरे सालो, ये चीजें सेम उसने लॉकअप में भी की थी। तो अब अगर वो ये चीज करेगा ना, तो कहीं ना कहीं जो देयर आर पीपल, बिकॉज आई एम आई विटनेस टू दैट शिट। मैंने पूरी लॉकअप देखी है, मैंने पूरी वो कंट्रोवर्सी को फॉलो की है, जिस लेवल का गंद मचा था ना इंडस्ट्री में अबाउट द होल अंजलि एंड इसका वाला सीन। I don't think so Munawar is ready to take that again and again and again. But I think so there's a reason why Munawar is not sitting with this. ये genuine reason है, and this is 100% the reason. Imagine Munawar coming in this the very first time, 100%। अभी वो शायद मुनावर 100% अपने टाइम इन्वेस्ट करता मनारा पे। आई नो अभी भी करता होगा लाइव एंड ऑल पे, बट हाँ इन जनरल मैं कह रहा हूँ। बट द रीजन मनारा ये चीज कंप्लेन कर रही है, दैट इज वेरी एविडेंट यार। वो नहीं करेगा यार, उसे पता है बाहर क्या चीजें हो रखी है सीन। He is very smart with that shit. But हाँ, अगले ही क्षण पे कुछ हमें ऐसे चीजें देखने को मिलती है जो थोड़ी सी कहानियां बयां कर देती है। एंड आई वुड से आई समवेयर फील इट्स हाई टाइम भाई, यू कैन सेल योर शिप्स बेसिकली। मैं उनको वही चीज कहना चाहूंगा, यू कैन सेल योर शिप्स भाई। आई गिव अप ऑन दैट पॉइंट, बिकॉज जो चीजें मैंने आज देखी जिसमें मुनावर ने कुछ बोला भी नहीं, आई वॉज अ बिट सरप्राइज्ड यार। एंड शायद मैं उसकी गर्लफ्रेंड अगर होती उस जोन में, शायद मैं फट जाती भाई। आई वुड एग्री ऑन अभिषेक एंड नील बोरम, विकी भाई कमेंट। क्योंकि एक टॉपिक चल रही होती है बेसिकली कि नॉर्मल जिंदगी में मैं ऐसी हूं, मैं नॉर्मल जिंदगी जीती हूं, मैं ऐसी हूं।
जैसे मुनावर कहता है कि यार मैं हम अपन एलियन थोड़ी यार, हम भी नॉर्मली लाइफ जीते हैं। बेसिकली वाज टॉकिंग अबाउट होल दिस सीन, जिसपे वो कहता है मुनावर कि उम्मीद मैं बहुत कम रखता हूँ सबसे। द रीजन बिकॉज मैं उम्मीदों में बंधना नहीं चाहता। ये चीज मुनावर ने लॉकअप में भी चीज कही थी कि उम्मीद आप रखोगे ना तो उम्मीदें बन जाती है। जब शायशा ने प्रपोज किया था मुनावर को, तब मुनावर ने कहा था कि द रीजन मैं कुछ इन्वेस्ट करना नहीं चाहता बिकॉज मेरे को उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि मैं उम्मीद रखोगे तो अगर सामने से कुछ होगा ना तो आपको दुख होगा। एंड सेम मुनावर ने ये चीज यूज की वर्ड, एंड सेम उसने वही चीज कही कि मैं उम्मीद नहीं रखता। फिर मनारा पूछती है मेरे से भी नहीं, तो वही वो चीज कहता है किसी से भी नहीं। एंड ही वाज वेरी ऑन, ही सेड दिस ऑन अ वेरी फ्रंट फुट। बट अगेन शायद उसे लगा कि शायद मुनावर इसी से हर्ट हुआ होगा, बट नहीं हर्ट होता यार। वो अब क्या करोगे इसकी, अब कर क्या सकते हो। बट जो उसके बाद एक 2 सेकंड का चीज हुआ जो मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि शी, आई थिंक सो, जितना मेरे को दिखा, अगेन आई माइट बी रॉन्ग, बट शी किस्ड एंड मुनावर ने कुछ बोला भी नहीं। मैं ये चीज थोड़ा सा शॉक में था। लाइक आई वाज, बट है नहीं, ऐसा नहीं, ये रिएक्शन नहीं मेरा था, ऐसा समझ रहे हो, वो यूट्यूबर रिएक्शन। तो अब जिसको जैसा लेना ले लो यार, बट हाँ फिर वो जाते आते क्लिप्स एंड ऑन लगा के चली जाती है कि सॉरी टू से दैट। बट हाँ, दैट वाज अ होल एपिसोड यार, मजेदार एपिसोड था। आई वुड से मैन दिस वाज अ रोलर कोस्टर एपिसोड। एंड क्या मजेदार एपिसोड था यार, मजा आ गया, सारे मसाले मिल गए। आशिकी मिल गई, लड़ाइयां मिल गई, चुगलियां मिल गई, टॉन्टिंग बाजी मिल गई, फिर जबरदस्ती के फाइट्स हमें मिल गए, सॉरी इतने बार सुनने को हमें मिल गई आज। तो दैट वाज द होल एपिसोड। कमेंट से को बताओ कि आप सबका क्या रिएक्शन था इस वीडियो पे, चाहे फिर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।